हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। फ्रेंड, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को बस दबाइए ताकि नई नई वीडियो की जानकारी समय समय पर दे सकूं। तो फ्रेंड्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंतर्गत आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। तो फ्रेंड, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में जो शेडेड पोर्शन है जिसको मैं रेड कलर से इंडिकेट किया हूं उसका एरिया निकालना है, जबकि ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ABCD क्या है? एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का साइड का लेंथ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। चूंकि स्क्वायर का ऑल साइड का लेंथ सेम होता है इसलिए इसका प्रत्येक साइड का लेंथ कितना होगा? 14 सेंटीमीटर ही होगा, राइट। और इस स्क्वायर के अंतर्गत 4 सर्कल्स बना हुआ है, देख रहे हैं ना। और ये 4 सर्कल्स का शेप एंड साइज सेम है, यानी यह 4 सर्कल्स आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल कब होगा? जब 4 सर्कल्स का सभी का रेडियस क्या हो? सेम हो, राइट। तो फ्रेंड, एक चीज ध्यान रखना है, इस सर्कल का यह सेंटर है ना, और इस सर्कल का यह सेंटर है। इस सेंटर से इसको मैं ज्वाइन करा देता हूं, राइट। अब मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट से यहां इस पॉइंट तक मैं इसको ज्वाइन करा देता हूं, यहां से इस पॉइंट तक इसको ज्वाइन करा देता हूं। तो फ्रेंड जरा समझिए, जब इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि जो रेडियस इस सर्कल का होगा वही रेडियस इस सर्कल के लिए भी होगा, यानी दोनों सर्कल का रेडियस क्या होगा? सेम होगा। इस सर्कल का रेडियस और इस सर्कल का रेडियस भी क्या होगा? सेम होगा। देखिए, ये सर्कल का सेंटर है इसका, ये इसका भी रेडियस क्या होगा? सेम होगा। यानी सेम कहने का मतलब है, अगर इसका रेडियस आर है इसका भी आर होगा, इसका भी आर होगा, इसका भी आर होगा, क्योंकि सभी सर्कल्स का शेप एंड साइज सेम है, आइडेंटिकल है, राइट। अब आप देखिए, ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। क्यों? जब इसको मैं ज्वाइन करा देता हूँ, इसको भी मैं ज्वाइन करा देता हूं, तो इसका लेंथ इसके लेंथ के इक्वल होगा, फिर इसका लेंथ इसके लेंथ के इक्वल होगा, और इसका लेंथ इसके लेंथ के इक्वल होगा, यानी एक यह रेक्टेंगल बन गया, राइट ना। और इसका टोटल साइड का लेंथ 14 सेंटीमीटर है, यह मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा? ये होगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट ना। तो ये भी टोटल लेंथ कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। इसका भी टोटल लेंथ कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा, यानी प्रत्येक का डायमीटर कितना होगा? इसका भी रेडियस, इसका भी डायमीटर, इसका भी डायमीटर, वो भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर का होगा। क्लियर? अब देखिए, 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर हो गया, राइट। अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले एक सर्कल का हमें एरिया निकालना है। अगर एक सर्कल का एरिया निकल जाता है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों सर्कल का एरिया निकल जाएगा, राइट। अब ABCD जो स्क्वायर, इसका भी एरिया निकाल लेते हैं, और ABCD के एरिया में, यानी इस स्क्वायर के एरिया में इस चारों सर्कल का एरिया को माइनस करेंगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया आराम से निकल जाएगा, राइट। तो चूंकि यह क्या है? सर्कल का डायमीटर है, राइट ना, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? सो R इक्वल टू मान लेते हैं रेडियस ऑफ ईच सर्कल। सो रेडियस ऑफ ईच सर्कल कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? एक सर्कल का एरिया निकाल लेना है। सो एरिया ऑफ वन सर्कल πr स्क्वायर, यानी पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस दिया हुआ है 7/2 का होल स्क्वायर, यानी 22/7 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकते हैं? 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, राइट। सो एरिया ऑफ 4 सर्कल क्या होगा? सो एरिया ऑफ 4 सर्कल्स इक्वल टू, तो देखिए, जब 1 सर्कल का एरिया निकल गया तो 4 सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, ये 7 कैंसिल, तो 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइड बाय 2 टू द 4, ये 4 कैंसिल, और 22 को जब 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड, इस चारों सर्कल का एरिया निकल गया। अब हमें क्या, किसका एरिया निकालना? इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। आल्सो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? अब जानते हैं ना,
साइड का स्क्वायर, साइड कितना दिया हुआ है 14, तो 14 का स्क्वायर यानी 1996। सो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा बताइए। तो टोटल स्क्वायर के एरिया में, टोटल स्क्वायर का एरिया कितना निकला 196 में माइनस कर दीजिए 4 सर्कल का एरिया जो निकल कर आया 154। और फ्रेंड जब 196 में 154 को माइनस करेंगे तो आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो शेडेड पोर्शन का एरिया कितना निकल कर आया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है जो रेड कलर से इसको इंडिकेट किया हूँ। इफ पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी क्यू का लेंथ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, पी आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ये जो बीच में जो गैपिंग देख रहे हैं ना, ये जो बीच में आप गैपिंग देख रहे हैं इसको इग्नोर मान के चलिए, यानी दोनों के बीच में इतना छोटा गैपिंग है उसको मैं इग्नोर मानता हूँ। राइट। मांग क्या रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है जहाँ ओ सर्कल का सेंटर है, यानी ये जो देख रहे हैं ये क्या है सर्कल का सेंटर है जिसको मैं ओ माना हूँ। राइट ना फ्रेंड। जब सोचिए क्योंकि यह एक सेमी सर्कल तैयार हो गया, देख रहे हैं ना, यह पोर्शन एक क्या है कि सेमी सर्कल तैयार हो गया। राइट। और ये एक ट्रायंगल तैयार हो गया। तो इस सेमी सर्कल के एरिया में से अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। राइट। और यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब मैं कोई सर्कल लेता हूँ और यह सर्कल का डायमीटर है और एंगल इन द सेमी सर्कल क्या होता है राइट एंगल होता है। यहाँ पर पॉइंट लीजिए, इसको इससे ज्वाइन कराइए, फिर भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। यहाँ पर पॉइंट लीजिए, ज्वाइन कराइए, फिर भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। राइट ना। तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। क्योंकि यह सेमी सर्कल है इसलिए यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। सो फ्रेंड क्योंकि हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ द सेमी सर्कल निकालना है पहले, और एरिया निकालने के लिए सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए और रेडियस दिया हुआ है नहीं, तो कोई बात नहीं, रेडियस निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? अब देखिए पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ये एंगल है 90 डिग्री, तो पाइथागोरस से क्यू आर का वैल्यू निकल जाएगा। राइट ना। सो इन ट्रायंगल पी आर पी क्यू या पी आर क्यू, एंगल आर पी क्यू कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। देयरफॉर क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, यानी इम्प्लाइज क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो लिखिए 7 के स्क्वायर प्लस पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 24, यहाँ लिखेंगे 24 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 के स्क्वायर 576। सो फ्रेंड्स क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 576 कितना होगा 625। सो क्यू आर के वैल्यू हो गया 625 का अंडर रूट यानी 25 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर निकल गया। लेकिन ध्यान रखना इसका साइन हम निगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 625, क्यू आर के वैल्यू होगा प्लस माइनस 25, माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अब क्यू आर निकल गया 25 सेंटीमीटर, क्यू आर का मतलब डायमीटर निकल गया सर्कल का 25 सेंटीमीटर। तो क्लियर, रेडियस कितना निकल जाएगा, सिंस डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, सो रेडियस कितना निकल जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन डायरेक्ट में निकाल लेता हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू। राइट। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला आप जानते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर, अब माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू क्या होगा हाफ मल्टीप्लाई बेस, बेस कितना है पी आर है और हाइट इसका कितना है पी क्यू है, इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 और आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा आर तो दिया हुआ है तो 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई पी आर का वैल्यू 7 दिया हुआ है
और पी क्यू का वैल्यू 24 दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकते हैं 625 अब मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4। क्लियर। अब माइनस इसका वैल्यू क्या होगा 24 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 168/2 इक्वल टू ये 22 11 से कैंसिल हो जाएगा। जब 11 को 625 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू आएगा 6875 और 7 मल्टीप्लाई 4 28 अब माइनस 168/2। एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम लेने से इसका वैल्यू आएगा 28, तो यहाँ पर आएगा 6875 माइनस 28 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 14 आएगा और 14 को 168 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 2352। सो फ्रेंड 6875 में 2352 को माइनस कर दीजिएगा तो वैल्यू आएगा 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। सो फ्रेंड आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ ही। जय हिंद।